सो वेलकम टू हेल गार्डन। आज डीमन हंटर के एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो काफ़ी फ़नी होने वाला है, तो एंड तक देखना, खूब मज़ा आएगा। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मैंग चुआन सेंट बनने की राह पे निकल चुका है। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे सिंटेस आगे खड़ी होती हैं और मेरे फेवरेट एल्डर और पेट्रियार्क पीछे खड़े होते हैं। एल्डर और पेट्रियार्क की आंखों ही आंखों में बात हो रही होती है। तभी सिंटेस बोलती हैं, क्या तुम दोनों तैयार हो? तो वो दोनों साथ में बोलते हैं, वी आर रेडी सिस्टर। तो फिर सिंटेस की कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है। वो कहती हैं, अ बिग वाटरमेलन। पीछे से दोनों लोग कहते हैं, अ बिग वाटरमेलन। फिर अपने हाथ से चॉप डाउन करती हैं और कहती हैं, कट इन हाफ। तो वो दोनों भी बोलते हैं, कट इन हाफ। फिर सिंटेस अपने दोनों हाथ राइट साइड में करके बोलती हैं, आधा तुम्हारे लिए। तो वो दोनों पीछे लेफ्ट साइड में अपने हाथ दोनों करके बोलते हैं, आधा तुम्हारे लिए। तो सिंटेस बोलती हैं, गलत बोला। तो वो दोनों फिर से बोलते हैं राइट साइड में दोनों हाथ करके, आधा तुम्हारे लिए। और हमें आगे मालूम पड़ता है ये तो मॉर्निंग एक्सरसाइजेज हैं। सिंटेस कहती हैं, आज हम लोग ही सिर्फ मॉर्निंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बाकी के लोग कहाँ हैं? तो वो पीछे से दोनों बताते हैं, सिस्टर आज डीमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट के प्रिलिमिनरीज हैं, तो वो लोग बहुत जल्दी सुबह ही निकल चुके हैं। तो पेट्रियार्क बोलते हैं, पता नहीं इस बार उनका कैसा परफॉर्मेंस होगा। जिस पे सिंटेस बोलती हैं, उनमें से किसी ने भी सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज तो किया नहीं है। क्या घंटा परफॉर्मेंस करेंगे? अगर कहीं से वो सिलेक्ट हो भी गए तो भी दूसरे लोगों के लिए स्टेपिंग स्टोन बनेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डीमन स्लेइंग कंपटीशन एलिमिनेशन, जहाँ पे हम मैंग चुआन को सबसे पहले देखते हैं। वो ऐसा लग रहा होता है जैसे अभी अभी सो के उठा है। उसके बाद हम डीन गेयू को देखते हैं जो कहते हैं कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए। तो फिर एक इंस्ट्रक्टर आता है और वो कहता है, पहला मैच मैंग चुआन वर्सेस बाईगुआन। लेकिन दोस्तों इस बार उन लड़कियों ने धोखा दे दिया। एक लड़की पूछती है कि कौन जीतेगा, तो दूसरी लड़की कहती है, बिल्कुल ब्रदर वाई जीतेंगे, उनने कल ब्रेक थ्रू जो किया है। तभी तो एक महान इंसान ने कहा है कि सत्ता कभी किसी एक के हाथ में नहीं रहती। तो बाईगुआन और मैंग चुआन दोनों अरीना में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बाईगुआन कहता है, पिछली बार तो तुम मेरे हाथ से फिसल गए थे, इस बार मैं तुम्हें देखता हूँ। तो मैंग चुआन कहता है, क्या हुआ, तुम फिर से मुझ पर स्नीक अटैक करना चाहते हो क्या? और तब बाईगुआन कहता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए स्नीक अटैक की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अपना ऑरा रिलीज करता है। हमें मालूम पड़ता है कि वो इनिशियल बॉडीलेस रियल में पहुंच चुका है। और एक बार फिर से इन लड़कियों ने मेरा दिल तोड़ दिया। एक लड़की फिर से बोलती है, बिल्कुल पक्की बात है, इस बार तो ब्रदर वाई जीतेंगे। फिर बाईगुआन अपनी थोड़ी सी बकवास और करके अटैक करना शुरू कर देता है। फिर आड़े टेढ़े मेढ़े सब तरीके के अटैक करने के बाद जब उसके पैंतरे काम नहीं करते हैं तो मैंग चुआन को उकसाने की कोशिश करता है। कहता है, क्या तुम ज़्यादा डरे हुए हो, अपनी सोर्ड को भी ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो? मैंग चुआन तुम एक वेस्ट के वेस्ट ही रहोगे। लेकिन मैंग चुआन कहता है, आई डोंट गिव अ डैम। फिर वो अपने सोर्ड के हैंडल से बाईगुआन के चेस्ट पे हल्का सा टैप करता है, जिससे बाईगुआन पीछे चला जाता है। फिर मैंग चुआन कहता है, अगर मैंने अपनी सोर्ड ड्रॉ करी तो डरने वाले तुम होगे। तो एक डिसाइपल वूची से पूछता है, ब्रदर वूची, ये मैंग चुआन हमेशा डॉज क्यों करता रहता है? यहाँ लड़की ने फिर से एक बार मेरा दिल तोड़ दिया। वो कहती है, बिल्कुल ब्रदर बाईगुआन की स्पीयर टेक्निक की वजह से। और ऊपर से जले में नमक और छिड़कती है। ये कहती है कि वो अपना बस फेस बचाने की कोशिश कर रहा है, उसे पता है कि वो हारेगा। डैम दैट गर्ल। तो फिर वूची अपना ज्ञान फैलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंग चुआन और बाईगुआन के रियल्स में बहुत बड़ा गैप है। हालांकि मैंग चुआन की सोर्ड टेक्निक थोड़ी सी सुपीरियर है, लेकिन दोनों के रियल्स में बड़ा गैप होने की वजह से मैंग चुआन का जीतने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। और फिर महाज्ञानी बन के ये कहता है कि अभी तो मैंग चुआन बाईगुआन को हरा नहीं सकता। तो जब बाईगुआन को लगता है कि वो मैंग चुआन से जीतने वाला है तो वो कहता है, तुम इतने कावर्डली एक्ट क्यों कर रहे हो? तो मैंग चुआन कहता है, सीनियर ब्रदर, जब लड़ रहे हो तो अपना मुंह थोड़ा कम चलाया करो। फिर मैंग चुआन बाईगुआन के पिछवाड़े में ऐसी लात मारता है कि बाईगुआन ऊपर बादलों की सैर करके आता है। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद बाईगुआन आग बबूला हो जाता है और अपनी स्पीयर टेक्निक का यूज करता है। और अब समय आ गया था कि जब मैंग चुआन अपनी सीक्रेट टेक्निक को सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करेगा। और उसके नेक्स्ट ही मोमेंट में मैंग चुआन अपनी सीक्रेट टेक्निक ऑटम लीव्स को परफॉर्म करता है, जिससे बाईगुआन अलग और उसका स्पीयर अलग जा गिरता है और सारे के सारे लोग भौचक्के रह जाते हैं, खासकर वो बूची। वो ये कहता है, क्या यही था तुम्हारा कॉन्फिडेंस?
अब इसे कोई बता के आओ कि पहले से ज्ञानी बाबा नहीं बनते। जिसके बाद ऑडियंस कहने लगती है कि इतनी सारी ऑटम लीव्स कहाँ से आ रही हैं, यहाँ तो कोई ऑटम का पेड़ भी नहीं है। तो एक एक्सपीरियंस्ड डिसाइपल कहता है ऐसा तो सिर्फ सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज करने के बाद हो सकता है। और फिर सब लोगों को मालूम पड़ जाता है कि मेंग चुआन ने सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है। और इंस्ट्रक्टर भी कहता है क्या मेंग चुआन ने सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है। तो पीछे से डीन गेयू कहते हैं इसे शो ऑफ करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। और ये सुन के इंस्ट्रक्टर को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। वो डीन गेयू को झकझोर के हार्ट अटैक दिला देता है। कहता है वाह, हमारे फैक्शन में किसी ने सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है, वाह वाह। और वो सिर्फ अभी 16 साल का है। और फिर वो डीन गेयू के गले लगने जाता है, लेकिन डीन गेयू उसे अपनी लात लगा के रोक लेते हैं और उन दोनों के बीच में खींचातानी शुरू हो जाती है। और देख रहे डिसाइपल्स अपने अपने टीचर्स को ये बताने जाते हैं और अब फेवर दिखाने का टाइम आ गया था। तो डीन गेयू 7-8 स्टूडेंट को बुला लेते हैं जिससे मेंग चुआन को प्रैक्टिस करने का और अच्छा मौका मिल सके। लेकिन हमें इसका राज मालूम पड़ता है। एक रात पहले जब डीन गेयू अपनी रूफ टॉप पे सो रहे थे तो मेंग चुआन चुपचाप 4 वाइन के जार्स लेके पहुंच जाता है और कहता है डीन। तो गेयू कहते हैं जल्दी जल्दी बोल, दिमाग खराब मत कर। मेंग चुआन कहता है कल डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस की प्रिलिमिनरीज हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो गेयू कहते हैं कैसी मदद। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम वापस करंट सीन में आते हैं। अब कैसी मदद, ये तो हम सबके सामने है। जहाँ पे एक लड़की अपने आप को गॉड ऑफ वॉर की दादी समझती है और मेंग चुआन से कहती है मेंग चुआन ज्यादा एरोगेंट मत बनो। तो क्या हुआ, तुमने सीक्रेट टेक्निक को रियलाइज कर लिया है। हम 10 लोग तुमसे हायर लेवल के हैं। और ऐसे ही 2-3 और लोग कमेंट मारते हैं। तो मेंग चुआन कहता है ओके, ऑल सीनियर्स ऑल द बेस्ट। और फिर सामने से एक सीनियर तूफान की तरह हमला करने आता है, लेकिन एक ही लात में उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब इस सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए वो लोग सब एक साथ अटैक कर देते हैं। जिसके बाद मेंग चुआन अपना परसेप्शन एक्सपेंड करता है और सब स्लो मोशन में हो जाता है। डीन गेयू की वाइन स्लो मोशन में उनके मुंह में जा रही होती है और सारे के सारे डिसाइपल्स बिल्कुल स्लो मोशन में अटैक कर रहे होते हैं। तो मेंग चुआन किसी को केयरफुली, किसी को बिना सोचे समझे, किसी को सिर्फ सोड के हैंडल से, तो किसी के पिछवाड़े में लात मार के एक एक करके सबको दो भी पछाड़ दे देता है। और जब ये स्लो मोशन एंड होता है तो सब अपने आप को ग्राउंड पे पड़ा पाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। कोई कहता है मैंने तो रिएक्ट ही नहीं कर पाया, तो कोई कहता है दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, रिजल्ट सबके सामने था और सबके सब भौचक्के रह जाते हैं। और इतना खतरनाक एक्सप्लेन करके मुझे भी पानी की जरूरत है। तो यहाँ तक पार्ट 1 में एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर, चैनल सब्सक्राइब कर लिया ऐसे मजेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए, नहीं किया तो कर लो। तब तक के लिए आई एम शिवम, साइनिंग आउट।